ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज हम सभी होलाष्टक पे चर्चा करेंगे। होली के पहले के, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि होलाष्टक यानी होली के 8 दिन पहले के जो कारण होते हैं, वो 8 दिन पहले के कारण को होलाष्टक क्यों कहा जाता है। दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग लूनर इक्लिप्स पे, यानी चंद्र ग्रहण जो लगने वाली हैं होली के दिन। होलाष्टक होली का दहन के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने वाली हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। यानी 4 को होली है और 3 को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण वैसे तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये चूँकि पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करता है। अगर ये जो इवेंट है वो एक कॉस्मिक इवेंट है और ये पूरे धरती को इफ़ेक्ट करता है। इसका असर पूरे धरती पे रहता है, क्योंकि ये एक आकाशीय इवेंट होती है और उस इवेंट किसी भी ग्रह नक्षत्र का जब अपने घर से जब दूसरे घर में प्रवेश करता है या ग्रहण लगती है, तो उसकी ऊर्जा जो है उस जगह पे, जिस जगह पे हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा असर होता है। और चूँकि ये फॉरेन कंट्रीज़ में हो रही है, तो उधर इसके असर देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर मिलेंगे। और दूसरी, चूँकि ये एक आकाशीय घटना है, तो ये पूरे पृथ्वी को इफ़ेक्ट करती है। तो हम लोग 2 चीज़ों पे बात करेंगे आज। चंद्र ग्रहण पे जो लगने वाली हैं 3 तारीख को, और उससे पहले हम लोग होलाष्टक के बारे में बात करेंगे। ये होलाष्टक में क्या होता है और इससे कैसे प्रोटेक्शन में रहना चाहिए हम सभी को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली के पहले जो है त्यौहार हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने जाना था कि प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में हम लोगों ने जाना था कि उनकी जो बुआ थी, वो बुआ उनको लेकर बैठती हैं और कि जल जाने के लिए, कि प्रहलाद जो भक्त थे भगवान के, वो जल जाएंगे और अपने भाई का काम करती रहती हैं वो, चूँकि भाई उनके जो हिरण्यकशिपु थे वो राक्षस थे। इस कहानी हम लोगों को सभी को पता है। प्रहलाद नारायण के भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे। बचपन से, छोटे से 5 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने भगवान के भजन में ही लगाया था अपने आप को, माता के कारण, अदिति अपने उनकी माता जो थी उनके कारण। और पिता जो थे वो हिरण्यकशिपु, वो राक्षस समाज के वो प्रतिनिधित्व करते थे। वो अपने आप को, स्वयं को सब कुछ समझते थे। मेरी पूजा करो, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ और मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ भी एक अहंकार और घमंड की बात आती है। तो इसके बारे में, होलिका दहन के बारे में और होलिका के बारे में, प्रहलाद के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में सभी हम लोग जानते हैं। दूसरी बात जो हम लोग जानना चाहते हैं वो ये कि होली के पहले जो होलाष्टक होती है, वो 8 दिनों तक प्रहलाद को त्रास दिया गया था उनके पिता के द्वारा। हाथी के पैरों तले कुचलवाना, पहाड़ से फेंकवाना, बहुत सारे उपाय उन्होंने किए थे। और ये 7 दिनों तक उनके पूरी तरह से उनके त्रास की कहानी है कि उन्होंने 7 दिनों तक किस तरह उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति में डाला था अपने पुत्र प्रहलाद को, जो कि भगवान के भक्त थे। अनेक प्रकार की चीज़ें, बेड़ियों से बनवाना, शेर के पिंजरे में छोड़ना, बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने त्रास दिया था उन भगवान के भक्त को। तो ये 7 दिन इस प्रक्रिया ये चली। 8वें दिन होलिका लेकर बैठती हैं प्रहलाद को, वो जलती हुई चिता पे लेके बैठती हैं और
प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती हैं कि वो जल जाए और मैं बच जाऊं। तो इनकी कहानी जो है वो होलाष्टक यानी होली से 8 दिन पहले से जो त्रास की प्रक्रिया चलती है, इसे कोई भी कहानी जब हम लोगों को मिला है, मानवता को मिली है इस चीज़ को समझने जानने के लिए कि तो इसके पीछे बहुत सनातनी कारण होती है और बहुत ये धार्मिक महत्व किसी चीज़ के कारण होते हैं, यानी कॉज और इफ़ेक्ट होते हैं, कारण और उसके जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो होती है। तो इसी प्रभाव को हम लोग समझते हैं कि चूँकि 8 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशानी और त्रास देने के बाद उस भगवान के भक्त को बहुत सारी मेंटल फिजिकल मेंटल त्रासदी से गुजरने के बाद वो लास्ट दिन जो होती है वो फाइनल होती है कि सारे उपाय करके जब हिरण्यकशिपु हार थक जाते हैं तो अपनी बहन को याद करता है कि वो आए और उसे वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी आग में, सारी कहानी। तो ये 7 दिनों का महत्व ऐसा है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नेगेटिविटी सक्रिय रहती है। जो भी 2 तरह की ऊर्जाएं काम करती है इस ब्रह्मांड में, आपको पता है, एक सफ़ेद ऊर्जा और एक काली ऊर्जा, यानी एक जो है ब्लैक मैजिक, एक वाइट मैजिक। वाइट मैजिक हम साधकों के लिए होती हैं जो अपने ऑरा को बहुत इन्हांस करके, बढ़ाकर, अपने सत्वता को जी कर, अपने मन को निर्मल और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मीय ज्योति को अवस्थित करके हम लोग अपना प्रोटेक्शन कर लेते हैं। और साधकों के लिए भी ये चीज़ आती है कि उन्हें बतलाई जाती है कि इन 7 दिनों के अंदर जो है आप सभी को एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहना है। प्रोटेक्शन शील्ड कैसा? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती है वो सक्रिय रहती हैं और ख़ास करके होली के कल से स्टार्ट हो जाएंगी। होली के 8 दिन पहले से बहुत सारी तांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके मन में किसी के प्रति जो गलत भावनाएं होती हैं वो उन भावनाओं तक को भी ना पहुंच पाए, इसके निवारण जो होते हैं, ये इस निवारण पे हम लोगों को विचार करना चाहिए। चूँकि वायुमंडल में आज के दिन में आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितनी नेगेटिविटी जो है पर व्याप्त है, चारों तरफ नेगेटिविटी व्याप्त है। बहुत सारे न्यूज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं। आप बाहर न भी देखें न भी सुने, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब होती है, तो आप अपने अंदर खुद पता लगा सकते हैं। जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, अनेकों प्रकार के थॉट्स लगातार चलते रहना, उसके बाद किसी काम में सफलता न मिलना, बॉडी का लेथार्जिक हो जाना, कहीं से कोई एक ऐसा सूत्र न मिलना जिससे काम आगे बढ़ सके या आपके थॉट में कोई नई चीज़ आ सके, आप एक किसी ऐसे चीज़ पे काम कर सके जो नित्य नई क्रिएटिंग चीज़ होती है। तो इन सभी के पीछे आजकल जो है सो नेगेटिव भावना काम करती है। नेगेटिव भावना काम करती है ऐसे कि आज के समय में कोई भी चीज़ नेगेटिविटी से बची नहीं हुई है। ये कोई नेगेटिव बातें नहीं हैं, ये यथार्थ है जिसको सुनने की हिम्मत आप सभी में होनी चाहिए। इस चैनल पे बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं होती है, लेकिन यथार्थ बातें जो होती हैं वो अवश्य होती हैं। अब नेगेटिविटी कैसे है, अब ये मैं बतलाती हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि आपने अभी देखा कि जो ब्लैक मैजिक होती हैं वो कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं? किसी के बारे में गलत तरीके से सोचना, किसी को हानि पहुंचाने की सोचना, उसके बाद किसी तरह के रिचुअल्स को करना उसके लिए कि मुझे वो पसंद नहीं है या उसका काम बिगड़ जाए। दूसरा, कौन सा ऐसा जगह है ना हमारे खान पान में शुद्धता है, न बाहर के हवा में शुद्धता है, क्योंकि पंच तत्व सभी बिगड़ चुके हैं।
वो इसलिए बिगड़ चुके हैं क्योंकि वो जो साधक नहीं हैं, जो आध्यात्म के पाथ पर नहीं हैं, उनके लिए बाहर की सारी तत्व अनबैलेंस है, वो उन्हें काम नहीं करेगी, वो उन्हें बहुत रिजेक्शन देगी, परेशानी देंगी, उनके अपने जीवन में, उनके पर्सनल जीवन में, उनके माइंड बॉडी पे और सोल पे इफेक्ट डालेंगे ही। उनके बाहर के जितने काम हैं वो सभी प्रभावित होंगे। कैसे होंगे? देखिए कैसे है, वातावरण में कैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जिस अनाज को हम खा रहे हैं वो पूरी तरह से खाद डाली हुई, मिट्टी उर्वरक रही ही नहीं। धरती की जो मिट्टी है वो उसने अपनी उर्वरकता वाली कैपेसिटी, क्षमता को खत्म कर दिया है, क्योंकि हमने इतना खाद डाला उसमें, इतनी केमिकल्स डाली कि वो मिट्टी की जीवनी शक्ति वो समाप्त हो चुकी है। तो नेचुरल जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं, उस फूड में वो एनर्जी, जीवनी शक्ति नहीं है। दूसरा, पानी दूषित हो चुका, पानी दूषित हो चुका कि आप अगर पानी का पीएच लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप तांबे, कांसे, चांदी या मैग्नेट से क्रॉस करके जब पानी को चेक करते हैं, उसका पीएच लेवल का माप कीजिए, और आप साधारण जो आप क्योंकि आरओ भी चूँकि आप लगा चुके हैं, उसके बाद भी आप आरओ का भी पानी पीते हैं, उसके पीएच लेवल का माप कीजिए, और जो साधारण मोटर से डायरेक्ट पानी आती है उसके पीएच लेवल का माप कीजिए। आपको तीनों में अंतर बुझाएगा, क्योंकि हवा, पानी बिल्कुल अशुद्ध हो चुकी है। मिट्टी जो है अपनी उर्वरक शक्ति, क्षमता को खो चुकी है। तो मैं इसके निवारण पे भी बात करूँगी कि कैसे हम सब इसे अपने यूज के लिए बना सकते हैं। मैं सिर्फ कारण पे नहीं भटकाऊंगी, और डराने की तो कोई बात ही नहीं है, चूँकि अब बोलना ज़रूरी इसलिए है आप लोगों के सामने कि अब समय जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि मानवता को सुधरने का चांस जो मिला भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, कॉस्मिक इवेंट के द्वारा, बहुतों ने उन्हें चुना और बहुत नहीं चुन पाए, जिसके कारण अनायास अचानक आप हार्ट अटैक से मौतें देख रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां उभर कर आ रही है। डॉक्टर्स जो है वो टेस्ट पे टेस्ट लिख रहे हैं। ये सारी जो है, ये सारी फॉल्स जीवन हम लोग जी रहे हैं, और इसमें पूरी की पूरी जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ तक कि WHO वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो एप्स्टीन फाइल खुली है, उस एप्स्टीन फाइल में जितने बड़े बड़े जितने लोग हैं, जितने जो कर्ता धर्ता कहे जाते हैं, इस जनक कहे जाते हैं, कोई कंप्यूटर के, कोई मेडिसिन के, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से धरती का शासन एक तरह से अपने कमान में लिया हुआ है, उनकी काली करतूतों का काला चिट्ठा धीरे धीरे ओपन हो रही है। तो आप विश्वास किस पे करेंगे? ऐसे में सवाल उठता है कि आप विश्वास किस पे करेंगे? तो कारण ये है कि हम लोगों ने जो दूषित किया हुआ है वायुमंडल को, जो इस तरह के लोगों ने दूषित किया हुआ, वो कुछ एक नहीं है, ये पूरी की पूरी सिस्टम काम कर रही है इसके पीछे। अभी अभी मैंने देखा कि WHO से एक डॉक्टर्स हैं, एक उसकी रील भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। उनका खुद का कहना है कि सारी चीज़ें, जितनी टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं, जितनी सारी चीज़ें, जितने इंजेक्शन पड़ रहे हैं सुरक्षा के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, उन सारी इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक साजिश है जिससे मानवता जो है वो कंट्रोल में आ सके। आपके बॉडी को इंजेक्ट करके आपके पूरे नर्वस सिस्टम को इस तरह से उसको चेंज किया जा रहा है कि आप
बचाव की स्थिति में न रहे, आप में वो ऊर्जा न रहे कि आप विरोध कर सके किसी चीज़ का, आप में ऊर्जा ही खत्म हो जाए और आप एक पपेट बनकर रह जाएं, जैसे चलाए गवर्नमेंट चलाए, जैसे विदेशी ताकतें चलाएं, आप चलते जाएं। ये सब हमारे बीच हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमारे बीच की ही बात है, जो जिस पे खुलकर अब बात करने का वक्त आ गया है। क्योंकि बहुत पहले से मैं इस बातों को समझ रही हूँ, जान रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन क्या है कि इन चीज़ों का उजागर होने से पहले ना बहुत अविश्वास रहती है। अब चीज़ें धीरे 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 सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं, तो अब आप लोग भी जागरूक हो जाइए, जिसके कारण बोला जा रहा है। तो आध्यात्मिक नज़र से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये तो यथार्थ की बातें थी। जीवन और अध्यात्म बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि जीवन ही आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो अध्यात्म की बातें से रिलेट कैसे करती हैं, क्योंकि ये जीवन की बातें हैं। तो ये जो ग्रहण के होली के 8 दिन पहले की जो माहौल है, जो आप जितना देख रहे हैं ना, बच्चों का मारना, ठीक है, बच्चों को मारना, उनके पूरे बॉडी पार्ट्स को बड़ी बड़ी क्लिनिक में सेल करना, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि वातावरण में एक दूसरे के प्रति कितनी कितनी ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना है, हमारे परिवार में, समाज में हमारी ये सब काम कर रही हैं। हम सभी आपस में लड़ रहे हैं, अपने परिवार में लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी अड़ोसी और सभी की चिंताएं करते हैं, सोचते हैं। आपको लड़ना है ना, तो आपकी लड़ाई स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं की होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी ताकतें पूरी तरह से कमज़ोर करने पर, ये बाहरी ताकतें ही नहीं है, ये एक तरह से ये काम कर रही हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा और एक पॉजिटिव ऊर्जा पूरे वायुमंडल में काम कर रही है। यानी एक ईश्वरीय ऊर्जा काम कर रही है और एक नेगेटिव ऊर्जा काम कर रही है, काली शक्तियों की जिसे कहते हैं, वो काम कर रही हैं। तो जो जो होली का समय जो 8 दिन पहले का होता है, इस बार के लिए आप लोगों को प्रोटेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन में रहना इसलिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से अनाज, जल, अग्नि, अग्नि जो आपके अग्नि जो बाहर है और वही अग्नि आपके भीतर है, यानी आपके माइंड को चला रही है, गुस्से में, जोश में, ये सब अग्नि प्रतिनिधित्व करते हैं मानव के शरीर में। पंचमहाभूत जो बाहर, वो आपके शरीर के अंदर। तो अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी और वायु, यही पंचमहाभूत मिलकर चलाते हैं हमें, या हम उनको अपने अनुकूल चलाते हैं। हम अपने अनुकूल कब चलाते हैं? जब हम उन्हें अपने साधना के द्वारा साध लेते हैं। साधना किसे कहते हैं? अपने जीवन के प्रति कठोर व्रत और तप, और अपने आध्यात्मिक जो वेद की बातें हैं, जो ऑथेंटिक बातें हैं, उसको ग्रहण करके। और इसको ग्रहण करने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसको ग्रहण करने की शक्ति जागरूकता से आएगी। जागरूकता कैसे आएगी? जागरूकता आएगी, कुछ टिप्स हैं जो मैं बतलाऊंगी कि इन चीज़ों को आपको अपनाना चाहिए, जिससे हम जागरूक हो सके। क्योंकि वातावरण में बहुत ज़्यादा इल्यूजन और अधिक फैलने वाली हैं, भ्रम फैलने वाली हैं, आपको भ्रमित करेंगी। आप वो जो भ्रमित करने वाली ऊर्जाएं हैं, वो आपके रिलेशनशिप पे अटैक करेंगी, आपके रिलेशनशिप डैमेज होंगी, आपके बाहर की लाइफ डैमेज होंगी, आपका माइंड डैमेज होगा। इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इन सब को अपने अपने यूज, अपने अनुसार काम करवाने के लिए, अपने 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 जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए, अपने जीवन को एनलाइट बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के जो हैं वो टिप्स कुछ मैं शेयर करती रहूँगी। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को जानते समझते हैं, लेकिन एक अपने लाइफ में शामिल करने की जो एक विधि होती है, उस विधि को अपनाने के लिए खुद में संयत होना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा,
अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। प्रभावित अब बाहर की चीज़ें आपके विचारों को प्रभावित अगर करती हैं, बिल्कुल करती, 99.9% बाहर की विचार ही आपको चलाते हैं, आपके अंदर वही विचार फीड करके आपको चलाते हैं, यानी आपके माइंड को चलाते हैं। तो ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो इस तरह से प्रभावित करती हैं कि मन माइंड जो है वो एक जाल में फंस जाता है ना। एक जैसे हम लोग जैसे सभी मानव ह्यूमैनिटी जैसे पूरी तरह से एक जाल में फंसी हुई है, एक चाल में फंसी हुई हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी एक बंधक बने हुए हैं। तो इनसे निकलने का तरीका भी बहुत है, बहुत अच्छा तरीका होता है। और जो अध्यात्म पढ़ना, अध्यात्म की बातें पढ़ना, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना, और उसके बाद जो आप खाना भोजन खाते हैं उसकी शुद्धता का ख्याल रखना, जो जल पीते हैं, जो जल हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी शुद्धता का ख्याल रखना। शुद्धता का ख्याल कैसे रखना ये सब बतलाती हूँ मैं। तो इस तरह के जो ऊर्जाएं हैं वो आपके जो अभी 8 दिन होली के जो बीच में जो समय मिलता है ना, उन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाली हैं, और ये बहुत ज़्यादा अटैक करने वाली हैं उन सभी के थॉट प्रोसेस में जाकर, कि आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये किस ओर जा रही है, ये कि पूरी मेरी विचारधारा किस ओर जा रही है, ये दुनिया किस ओर जा रही है। तो इसको लेके आपको प्रोटेक्शन क्या करना है, कि आपको प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले कि आप सबसे पहले आते हैं, आप स्नान करते हैं, उस स्नान में थोड़ा सा नमक डालकर स्नान कीजिए, या तो सी सॉल्ट डालिए या एप्सम सॉल्ट डालिए, प्रतिदिन उससे स्नान कीजिए। उसके बाद एक मंत्र का जाप प्रतिदिन कीजिए। आपके जो भी इष्ट का जाप मंत्र है, जो भी है, एक जाप प्रतिदिन आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जल आप पीते हैं, कहीं भी इधर उधर की जल को ग्रहण ना करें। कहीं भी इन 8 दिनों के अंदर जो है आपको कोई दे भी कुछ भी, जैसे वाइट चीज़ें हैं, वाइट चीज़ें, या आप इतने दिन आप ये कर सकते हैं कि बाहरी चीज़ों को खाने और पीने से परहेज कर सकते हैं। बाहर में कहीं भी खाना पीना परहेज करें, मंत्र जाप करें। उसके बाद जल जो आप पीते हैं उसको हाथ में थोड़ी देर लेकर उसमें अपनी भावनाओं को डालकर, शुद्ध पवित्र भावनाओं को डालकर उस जल को ग्रहण करें। घर में हो सके तो काऊ डंक की जो वो बाती आती है मार्केट में, या आप ऐसे भी गोईठा जो कहते हैं हम लोग, गाय की जो उपले होते हैं उसको आग पे रखकर उस पे धूप कपूर और 4-5 चीज़ें हैं, तिल जौ अक्षत, इन सबों को रखकर मिश्रण करके रोज 8 दिन आपको उस मंत्र के साथ आहुति डाल, जो भी मंत्र आपके पास हो आप उस मंत्र के साथ आहुति डाल सकते हैं। और सुबह पूजा के बाद आप उसको अपने घर में रख दीजिए। शाम को अगर बाहर से आना पड़ता हो, ऑफिस से आना पड़ता हो, तो आप गर्म पानी में नमक डाल के फिर से स्नान करें, उसके बाद ही बेड पर आएं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस जगह पर हैं, परिवार में हैं, ऑफिस में हैं, जहाँ भी आपके विरुद्ध में बातें हो रही हैं,
या जहाँ भी आपको लगे कि इस बात में मुझे घसीटा जा रहा है या मुझे मेरे फंसने के चांसेस हैं, आप वहाँ से बिल्कुल कट्टू हो जाएं। आप अपने ऊपर बिल्कुल मौन रहकर अपने ऊपर सिर्फ ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। सुबह के सूरज, जब सूरज उगते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, उस समय आप सूर्य की रोशनी में कोशिश करें कि बाहर में वॉक करें, टहले, श्वास प्राणायाम करें। इस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल में चलती हुई जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो टारगेट करके अगर भेजी जाती हैं, तो आप ये इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं तो वो बैकफायर कर जाती हैं। आपके मन, आपकी आत्मा अगर बहुत स्ट्रांग है, यानी आप आपने मंत्र जाप से सील्ड किया हुआ है, आपके खान पान में शुद्धता है, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो आपको तो डायरेक्ट यूनिवर्स से मदद मिलती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो ये तो अपने आप में एक प्रोटेक्शन शील्ड है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को अपना कर हम और भी सोने पे सुहागा कर सकते हैं कि इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 8 दिन होते हैं, आपको मन के रूप में भी संयत होना पड़ेगा, अपनी बोली के रूप में भी संयत होना पड़ेगा, और अपने आप में केंद्रित होकर अपने नित्य प्रति मन में जाप चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। आज के समय में दोस्तों ना, कोई जगह पे, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं हैं। एक एक कदम पे आपके थॉट को प्रभावित करती हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके थॉट कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो एक स्थान पे टिका नहीं है। और ये स्व में स्थित होने की यात्रा ही आध्यात्म की यात्रा है। ये जो आपके थॉट खत्म हो जाए, विचार खत्म हो जाए, आप जो है वो लस्टफुल डिजायर से बाहर आ जाएं, आप एक आध्यात्मिक जीवन, एक सादगी भरा जीवन, एक योगपूर्ण जीवन को जी सकें और प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में अष्ट सिद्धि को पा सकें। इस ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए साधना करनी पड़ती है। और ये साधना कैसी साधना है? साधना ये वही है जो हम समझ सके कि मेरी जरूरत कहाँ है, अपने साथ मेरी कितनी ज़रूरत है, अपने ऊर्जा को मैं कितना कमांड कर सकता हूँ, अपने गुस्से वाली, अपने बदले वाली भावना को कितना कमांड कर सकता हूँ, मेरे अपने ऊपर मेरी अपनी ऊर्जा कैसे काम करती है, अपने इष्ट के कनेक्शन में हमेशा कैसे रह सकता हूँ, और अपने दैनिक जीवन को कितनी पॉजिटिव वे में रोज प्रतिदिन के डायरी में ये आपके इंक्लूड होने चाहिए कि अपने दैनिक जीवन के प्रतिदिन के रूटीन में निगेटिविटी की थोड़ी भी स्थान न छोड़ी जाए। कैसी निगेटिविटी? जो आपके थॉट से आती हैं, या जो जो क्योस वाली जगह हो, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत होती हो या आर्गुमेंट्स होते हो, उन चीज़ों से कैसे बचा जा सके। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन शील्ड देती हैं, एक ऑरा तैयार करती हैं आपके प्रतिदिन की जाप और इस तरह की चीज़ों से। तो आप आने वाली चीज़ें ही नहीं, ये होलाष्टक ही नहीं, ये वातावरण तो अभी बहुत तेज़ी से उभरनी और शुरू होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं वायुमंडल में हैं। कहीं भी अब कोई बाहरी नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं है, तो आपके ही पितृ हैं जो अपने जीवन को आपके द्वारा चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इन सारी झंझटों से, इन सारे जो कोड होते हैं, कोड कनेक्शन होते हैं जो नाभि से कनेक्टेड रहते हैं, यानी जो ब्लड लीनेज के रूप में आप में बह रहे हैं, किसी के पोते हैं, किसी की पोती हैं, कोई परबावा हैं, या कोई किसी के बच्चे हैं, ये सब ब्लड लीनेज के रूप में जब आप में बह रही है, ये सभी के कोड कनेक्शन जो है वो
कट होने के लिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाना पड़ता है। और आध्यात्म क्या देता है आपको? ऑथेंटिसिटी देता है। आप क्या हैं ये उजागर करता है, ये बतलाता है कि आप में कितनी पोटेंशियल है। आप सिर्फ किसी के बेटे, किसी के पति, किसी की पत्नी या किसी रिलेशन में फंसे हुए नहीं हैं। आप सिर्फ एक मात्र इंसान नहीं है मामूली। आप में क्या पोटेंशियल है, ओरिजिनलिटी क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये चीजें आपको आध्यात्मिक शक्ति देती है। आध्यात्म और शक्ति कनेक्टेड है, शिव और शक्ति की तरह। शक्ति यानी ऊर्जा। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने ऊपर, अपने थॉट पे स्वयं कमांड करना पड़ता है। अपने जीवन की कमांड को स्वयं अपने हाथ में लेनी पड़ती है। अपने हर एक्शन की लायबिलिटीज को खुद एक्सेप्ट करके उस पे काम करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ चीजें थी जिनके बारे में आप लोगों को बताना था। और एक और बात रह गई कि वो जो 3/3 के पोर्टल शुरू होने वाले, यानी मार्च के महीने शुरू होने वाले हैं। और मार्च के महीने जो हैं वो 3/3 के पोर्टल यानी एक वैसा द्वार, ईश्वर का एक वैसा द्वार जिसमें आप अगर अपने ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप उसमें आसानी से एंटर कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन को अपना कर बहुत आसानी से आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं, क्योंकि 3/3 के पोर्टल आपको बहुत मदद करते हैं। मार्च का महीना है। 3/3 के पोर्टल का मतलब क्या है पता है आपको? ऊर्जा, शक्ति। ऊर्जा जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कंप्लीशन की ऊर्जा, यानी आपको कंप्लीट बनाएगी। अगर आपने अपने जीवन को एक साधना बना लिया, आप एक अपने रूटीन से निकलकर कुछ और जानने, अपने बारे में जानने की कोशिश की, या अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश की, तो ये आपको कंप्लीशन की ओर ले जाएगी, यानी कंप्लीट करेगी त्रिदेवों की शक्ति के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा के साथ। क्योंकि जस्ट इस होली के बाद फिर से दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाली है। और इस सारे जितने भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स हैं ना, इन सभी की बहुत साइंटिफिक कॉज है। मानव के पूरे होल लाइफ, यानी माइंड, बॉडी और सोल पर किस प्रकार इफेक्ट करती है इन चीजों के लिए। तो कुछ चीजों को आप अपनाइए, कुछ की क्लासेस लीजिए, कोर्सेज कीजिए। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा मेस मची हुई है तो इसके लिए आप हीलिंग ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। और कुछ चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके, स्पिरिचुअल चीज़ों को, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके, कि उसकी रूटीन कैसी होनी चाहिए आपकी, शामिल करके आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। होली की शुभकामनाओं के स्वरूप में ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। ओम नमः शिवाय।